प्रिय विद्यार्थियों, एसबीपी कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के पश्चिमी संसार का इतिहास की आपकी किताब के एक टॉपिक रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन, उसके कारण, उसकी परिस्थितियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, वो क्या था? यह 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जनता के द्वारा चर्चों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, पादरी वर्ग का जो अनैतिक आचरण था, उसके विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः ऊंचा उठाना इसका एक लक्ष्य था, लेकिन परोक्ष रूप से यह पोप के व्यापक अधिकारों के विरुद्ध हुआ एक विद्रोह था। तो इस दृष्टि से यह एक राजनीतिक आंदोलन भी था। तो हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व बौद्धिक पक्ष भी शामिल थे। अब उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ? हम जानते हैं कि ईसा के द्वारा प्रवर्तित जो कैथोलिक धर्म था, जो चर्च था कैथोलिक, उसके प्रति कैसल बोलते हैं, स्थानीय भाषा में कलीसिया भी बोलते थे इसको, उसके प्रति ईसाइयों में शताब्दियों से एकदम उनके मन में एक श्रद्धा का भाव था इसके प्रति। अब कई कारणों से वो कम हो गया था। एक तो 14वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी पोप का चुनाव हुआ, वो जीवन भर फ्रांस में ही रहे। इसके कारण बाद में 40 वर्ष तक 2 पोप थे, एक फ्रांस में, एक रोम में। तो समस्त कैथोलिक संसार भी 2 भागों में विभक्त हो गया। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप का चुनाव इटली का अभिजात वर्ग करने लग गया। तो ये अभिजात वर्ग के चुनाव करने की वजह से अब व्यक्ति की योग्यता पर कम ध्यान दिया जाता था, उसके वंश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो अयोग्य पोपों का चुनाव होने लगा। इसके अलावा जो समस्त पश्चिमी यूरोप था, उसमें लगभग 700 धर्म प्रांत थे और इनमें बिशप थे। ये सामंतों की भांति थे, जो कि राजा के द्वारा अभिजात वर्ग के अंदर से ही चुने जाते थे। अब ये बिशप राजनीति में ज़्यादा रुचि लेते थे और धर्म में इनकी रुचि बहुत कम थी। इसके अलावा जो गांवों में बसने वाले साधारण पुरोहित थे, वो पुरोहित अज्ञानी थे, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था, प्रवचन देने में भी असमर्थ थे। तो इस तरह से लोगों को धार्मिक शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं था जो उनको अच्छे से धार्मिक शिक्षा देता। इस कारण सर्वत्र अंधविश्वास फैल गया था और कर्म कांडों को अनावश्यक महत्व दिया जाने लगा। हालांकि 13वीं शताब्दी में जो कैथोलिक धर्म विज्ञानी थे, उन्होंने अरस्तु की ईसाई व्याख्या और स्कोलेस्टिक फिलोसॉफी के सारे धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में 15वीं शताब्दी में धर्म की मूलभूत समस्याओं पर से ध्यान हट गया था। अब चारों तरफ भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैल गई थी। 14वीं शताब्दी में अंग्रेज वाइक्लिफ, बोहेमिया के जॉन हस ने जरूर सिखाया था कि चर्च का संगठन यानी कैसल का संगठन, उसके संस्कार, ये सब मनुष्यों का आविष्कार है और ईसाइयों के लिए बाइबिल अगर वो पढ़ें तो ये पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को ज़्यादा लोगों तक
नहीं पहुंचाया जा सका, उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया चर्च में भी। फिर जब लूथर ने रोम के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उसे अभूतपूर्व सफलता मिली। इसके अलावा जब रेनेसां आ गया था, पुनर्जागरण आ गया था, तो लोगों में जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई थी, पुनर्जागरण के फलस्वरूप जब छापे खाने का आविष्कार हो गया था तो आसानी से बाइबल की किताबें मिलने लग गई लोगों को, जिससे अब उन्हें धर्म के विषय में सोचने समझने का ज़्यादा अवसर मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में अगर हम संक्षेप में एक बार विचार करें तो पुनर्जागरण का प्रभाव, यानी पुनर्जागरण के कारण लोगों में जो नवीन तार्किक बौद्धिक दृष्टिकोण आया, उससे धार्मिक पाखंडों पर प्रहार हुए। पोप व पादरी वर्ग की जो अनैतिकता थी उसके विरुद्ध लोगों में जो जन असंतोष था, पोप राजनीति में हस्तक्षेप करता था, तो इसके कारण भी धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप अरबों का यूरोप वासियों से संपर्क हुआ था, तो उन्हें अपनी धार्मिक कमियों का ज्ञान हुआ। राजा और धनी मध्यम वर्ग भी चर्च से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके अलावा जो चर्च की अपार संपत्ति थी, चर्च की जो प्रतिक्रियावादी दमन नीति थी, उससे भी शासक लोग परेशान हो गए थे, तो उन्होंने भी समर्थन दिया धर्म सुधार आंदोलन को। और मार्टिन लूथर को भी शासकों का समर्थन प्राप्त था। तो ये धर्म सुधार आंदोलन के कुछ मुख्य कारण थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर के बारे में। धन्यवाद।